गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। आज हम आप लोगों को फिनॉल टॉपिक का जो शेष भाग है उसको इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए एक बार हम लोग पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा गया फिनॉल का जो रासायनिक गुण है उसके बारे में हमने स्टडी किया, अध्ययन किया। फिनॉल के रासायनिक गुण को प्रमुख रूप से हम लोग दो भाग में बांट करके उसका अध्ययन करते हैं। एक है OH समूह के कारण अपक्रिया। चूंकि फिनॉल है तो फिनॉल का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है, इस तरह से। तो इसमें हमको दो चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। एक तो जो ये बेंजीन रिंग है और दूसरा जो OH समूह है। तो फिनॉल में OH समूह के कारण कुछ अपक्रियाएं ऐसी हैं जो OH समूह के कारण होती हैं, और कुछ अपक्रियाएं इसकी ऐसी हैं जो बेंजीन रिंग के कारण होती है। OH समूह के कारण अपक्रिया को भी दो भाग में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। एक है एल्कोहल, क्योंकि OH एल्कोहलिक समूह है इसलिए कुछ इसकी अपक्रियाएं ऐसी भी होंगी जो एल्कोहल से भिन्न होंगी। क्योंकि फिनॉल है, अलग हो गया, अलग सदस्य है, इसलिए इसकी कुछ अपक्रियाएं ऐसी होंगी जो एल्कोहल से भिन्न होंगी। लेकिन कुछ इसकी अपक्रियाएं ऐसी भी होंगी जो एल्कोहल के समान होंगी। किसकी तरह होंगी? एल्कोहल के जैसी होंगी। इसमें हम लोगों ने अध्ययन किया अम्लीय गुण। फिनॉल में एसिडिक प्रॉपर्टी, अम्लीय गुण पाया जाता है। यह जल से ज़्यादा किंतु एल्कोहल से कम अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। इसके बारे में डिटेल में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी। अगर और दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो जो पार्ट 2 है उसको दोबारा से देख करके इसके बारे में डिटेल में स्टडी आप कर सकते हैं हमारे वीडियो में। उसके पश्चात एल्कोहल से जो भिन्न क्रिया होगी उसमें जिंक से क्रिया। किससे क्रिया? जिंक से क्रिया। होता क्या है कि अगर हम यहाँ देखें कि अगर हम फिनॉल की क्रिया जिंक से करवा दिया, ऐसे कह सकते हैं फिनॉल का जिंक से आसवन अगर किया जाता है तो आसवन करने के पश्चात हमको बेंजीन प्राप्त होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं जिंक से क्रिया। किसकी क्रिया? फिनॉल की। फिनॉल की हम लोग जिंक से क्रिया करवाएंगे तो क्या होता है देखें। अगर फिनॉल है इसको OH लिखा हुआ है, इसको हम जिंक धातु के साथ या जिंक रज के साथ, ठीक है, इसको गर्म करें। फिनॉल ये हो गया आपका फिनॉल, और इसको जिंक धातु के साथ हम गर्म करते हैं तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये आउट हो जाता है और Zn के साथ अपक्रिया करके ZnO बना लेता है। क्या बना लेता है? ZnO, जिंक ऑक्साइड। और बचता क्या है? यहाँ पर केवल ऊपर हाइड्रोजन बचता है और ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये बेंजीन का होता है। किसका होता है? बेंजीन का। तो एक तरह से ये ऑक्सीजन आउट हो रहा है, इससे निकल रहा है, बाहर हो रहा है, इसलिए इस प्रकरण को हम अपचयन भी कह सकते हैं। फिनॉल का अपचयन कहा जा सकता है। तो ये जो अपक्रिया है वो एल्कोहल से भिन्न अपक्रिया है। किससे? एल्कोहल से भिन्न अपक्रिया है। एल्कोहल ऐसा नहीं करते, एल्कोहल ऐसा अपक्रिया नहीं देते हैं। होता क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अधिकतर या कभी कभी पूछा भी जाता है कि फिनॉल को जिंक पाउडर के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? क्या बनेगा? बेंजीन। यानी अगर हम फिनॉल को जिंक पाउडर के साथ गर्म करते हैं, इसका आसवन करते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजीन प्राप्त होता है। आइए देखते हैं दूसरा जो एल्कोहल से भिन्न क्रिया है वो है रिएक्शन विथ FeCl3, फेरिक क्लोराइड के विलयन के साथ। ये वास्तव में इसके द्वारा हम फिनॉल का टेस्ट करते हैं, फिनॉल का परीक्षण करते हैं। अगर हम किसी नमूने में जिसमें फिनॉल उपस्थित है उसमें फेरिक क्लोराइड का विलयन डालें और थोड़ा सा उसको गर्म कर दें तो वह बैगनी रंग में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? बैगनी रंग में, जो सिद्ध करता है कि दिए गए नमूने में, दिए गए यौगिक में जो आपका नमूना है, सैंपल है, उसमें फेनोलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? फेनोलिक ग्रुप। यह एल्कोहल से भिन्न अपक्रिया है। किससे? एल्कोहल से भिन्न अपक्रिया है। तो आइए देखते हैं क्या बनता है कि अगर हम फिनॉल की क्रिया, किसकी क्रिया? फिनॉल की क्रिया हम करवा देते हैं
FeCl3 से। किससे करवा देते हैं? FeCl3 से। इसको गर्म कर दिया जाए तो गर्म करने पर बनता क्या है, यहाँ पर जो है ये इस तरह से इसको लिखा जाए, C6H5O का होल 6 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है Fe-3 प्लस 3H प्लस 3HCl। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैंगनी रंग का। इसका नाम है हेक्साफेनॉक्सीफेरेट और थर्ड। ये इस कंपाउंड का नाम है जिसका रंग कैसा होता है? बैंगनी रंग का। तो अगर बैंगनी रंग आ गया तो निश्चित तौर पर वो जो हमारा कंपाउंड होगा वो क्या होगा? फिनॉल होगा। क्या होगा? फिनॉल। ये अल्कोहल से भिन्न अभिक्रिया। एक और अभिक्रिया है रिएक्शन विथ NaOH। NaOH क्या है? एक क्षार है। तो जब किसी अम्ल के साथ किसी क्षार की क्रिया होती है, चूंकि फिनॉल में एसिडिक गुण है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको ट्रीट किया जाए तो यह चेंज हो जाता है एक साल्ट में। उस साल्ट का नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है? सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H2। जब अम्लीय गुण इसमें है, ये एक क्षार है, तो जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो उसके पश्चात लवण और जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ परस्पर क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। इस प्रक्रिया को, इस प्रकरण को या इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। तो यह अल्कोहल इस टाइप की अभिक्रिया नहीं देगा। इस प्रकार की अभिक्रिया अल्कोहल नहीं देता है। सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि अगर हम फिनॉल की अभिक्रिया यानी फिनॉल में फेरिक क्लोराइड का विलयन डालें, उसको गर्म करें, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में परिवर्तित हो जाता है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम है हेक्साफेनॉक्सीफेरेट थर्ड और 3H प्लस HCl। दूसरा रिएक्शन विद NaOH के जलीय विलयन यानी फिनॉल के जलीय विलयन। फिनॉल में जो है हम एक्वस सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें तो वह चेंज हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड और वाटर में। किस में चेंज हो जाता है? सोडियम फिनॉक्साइड और वाटर में। आइए देखते हैं जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरा है अल्कोहल के समान अभिक्रिया। अल्कोहल के समान अभिक्रिया इसकी क्या क्या होती है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें पहला है, जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल यानी OH ROH उसकी अभिक्रिया फास्फोरस ट्राई या फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ करवाया जाए। तो ऐसे यहाँ पर हम अगर फिनॉल की क्रिया देख सकते हैं कि रिएक्शन विथ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो अगर फिनॉल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से होती है तो क्या बनता है? अगर हम फिनॉल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो यह चेंज हो जाता है क्लोरोबेंजीन प्लस POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड और HCl बन जाता है। फिनॉल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ भी क्रिया करें तो क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट में नहीं बनेगा, वही बनेगा क्लोरोबेंजीन इसके साथ भी बनेगा और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ भी बनेगा। फर्क इतना है कि जो बाई प्रोडक्ट है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। PCl3 के साथ H3PO3 बन जाता है, लेकिन PCl5 के साथ फास्फोरिल क्लोराइड और HCl का निर्माण होता है। दूसरा रिएक्शन विथ NH3 अमोनिया के साथ।
अगर हम फिनॉल की क्रिया अमोनिया से करवा दें, किससे करवा दें? अमोनिया से। अमोनिया को लिखा जा सकता है HNS2, HNS2। इसकी क्रिया हो गई। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर इसको गर्म करें तो यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकलता है और बन जाता है एनिलीन। क्या बन जाता है? एनिलीन और H2। ये बच्चों एनिलीन है। क्या है? एनिलीन। अगर हम फिनाल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं, फिनाल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो एनिलीन बनता है। क्या बनता है? एनिलीन। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से एनिलीन, तो उसके लिए हम फिनाल की क्रिया अमोनिया से करवाएंगे, जिसके चलते हमको जो है एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ये सारे जो रिएक्शन हैं वह अल्कोहल की तरह होते हैं। अगर हम फिनाल को लें तो यहाँ जो इसका ऑक्सीडेशन होता है, वास्तव में अगर देखा जाए तो अलग अलग रिएजेंट अगर हम लेंगे तो अलग अलग इसका प्रोडक्ट बनता है। जैसे अगर हम फिनाल को KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं, फिनाल को KMnO4 के साथ अपग्रेड करते हैं तो यहाँ बन जाता है टार्टेरिक एसिड, और वो भी मीजो टार्टेरिक एसिड। मीजो टार्टेरिक एसिड COOH, ये है मीजो टार्टेरिक एसिड। ये बन गया। यानी फिनाल KMnO4 के साथ मीजो टार्टेरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर O2 और O2 या कह सकते हैं एयर है, इसके साथ लगा दिया जाए तो ये चेंज हो जाता है पैरा हाइड्रोक्सीक्विनोल। पैरा हाइड्रोक्सीक्विनोल में ये हो जाए। ये है पैरा बेंजोक्विनोल, इसमें चेंज हो जाता है पैरा बेंजोक्विनोल में। तो ऑक्सीडेशन जो होगा, ऑक्सीकरण होगा फिनाल का, वो अलग अलग एजेंट के पश्चात अलग अलग प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो ये जो तीन क्रियाएं प्रमुख हैं, ये फिनॉल की अल्कोहल के समान है। किसके समान है? अल्कोहल के समान है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर फिनॉल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपकृत किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्लोरोबेंजीन बनता है। अगर फिनॉल की अपक्रिया अमोनिया के साथ होती है तो एनिलीन बनता है। अगर फिनॉल का हम लोग ऑक्सीकरण करवाते हैं तो KMnO4 के उपस्थिति में यह मीजो टार्टेरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर वायु की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करवाया जाए तो यह पैरा बेंजोक्विनोल में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद हम लोग दूसरा जो है प्रमुख इसका रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। जो बेंजीन रिंग है उसके कारण कौन कौन सी क्रियाएं फिनॉल देता है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें वास्तव में जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। यानी एक ऐसी अभिक्रिया देते हैं प्रतिस्थापन की, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा हो, इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा हो। तो इसीलिए ये सबसे सरल, सबसे आसान अभिक्रिया, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की सबसे आसान। हमेशा जाने रहिएगा कि कोई भी अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसकी सबसे सरल अभिक्रिया जो होती है वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वह बेंजीन रिंग के किस पोजीशन पर, आर्थ्रो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर या मेटा पोजीशन, किस पोजीशन पर जाकर के अटैक करके वहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। तो इसके लिए उस परिस्थिति को निर्धारित करने के लिए यहाँ पर जो पहला हमारा प्रतिस्थापी समूह है वह डायरेक्शन देता है कि आने वाला, यानी पहला जो प्रतिस्थापी समूह है वह आने वाले किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को कहाँ जोड़ के रखेगा, इसको डायरेक्ट करने का काम पहले जो प्रतिस्थापी समूह है वो जुड़ा है। तो चूंकि हमारा जो फिनॉल है, इस फिनॉल में
जो OH है ये क्रियात्मक समूह है, तो ये डायरेक्ट करेगा कि जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वह इस बेंजीन रिंग के आर्थो पोजीशन पर या बेटा पोजीशन पर या पैरा। ये जो स्थिति है OH के जस्ट बगल वाला जो कार्बन है, इस स्थिति को हम आर्थो कहते हैं, इसके बगल वाले को बेटा कहते हैं। यहाँ पैरा हो गया, पुनः यहाँ मेटा और यहाँ आर्थो हो गया। तो ये जो समूह है ये डायरेक्शन देता है, ये डायरेक्ट करता है कि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही परमाणु या परमाणु समूह है वह कहाँ जुड़ेगा। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही है तो ये हमेशा वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो सबसे ज़्यादा हो। तो अगर देखें तो ये इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बन को देता है, तो जिसके चलते यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है। तो ऐसी इसकी जो बेंजीन इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी वो आर्थो और पैरा पर, यहाँ पर ऋणा बेस हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और OH हो गया, यहाँ प्लस हो गया और इस तरह से। अब ऐसे ये मूव करेगा यहाँ, तो देखें आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, और जो हमारा मेटा पोजीशन है इस तरह से, जो मेटा पोजीशन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ऐसे यहाँ पर ये चला गया, तो ये बन गया इस तरह से, इस तरह से, इस प्रकार से डबल बॉन्ड O और प्लस और H इस तरह से। तो ये जो OH है यहाँ हो गया माइनस, क्या हो गया माइनस। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है इसके रिजोनेंस के कारण आर्थो और पैरा पोजीशन पर है, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होगा वह फिनॉल के आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा और अटैक करने के पश्चात वहां से हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करेगा। तो इस तरह से इसकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आर्थो यानी ये हमारा जो OH समूह है ये एक आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कौन सा? आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये आर्थो और पैरा को डायरेक्ट कर रहा है, इसलिए इसकी जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हमेशा आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। इसमें इसके अंतर्गत जो बेंजीन रिंग के कारण फिनॉल की अभिक्रियाएं हैं उसमें हम लोग पहला देख लेते हैं। इसका जो पहला पोर्शन है नाइट्रेशन देख लेते हैं। नाइट्रेशन को हिंदी में कहेंगे नाइट्रीकरण। क्या कहेंगे? नाइट्रीकरण। इसका जो नाइट्रीकरण है, नाइट्रीकरण क्या है? देखें कि अगर किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या उसका कोई डेरिवेटिव है तो उससे हाइड्रोजन परमाणु को नाइट्रो समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो ऐसी अभिक्रिया को नाइट्रीकरण कहा जाता है। यानी नाइट्रो समूह यानी NO2 समूह का प्रवेश, यानी इसके द्वारा जो हमारा आश्रित पदार्थ है उसके हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस किया जाए, प्रतिस्थापित किया जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को नाइट्रीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना गया। इसको हम इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर फिनॉल को HNO3 के साथ, किसके साथ? HNO3 के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखें और ये अगर डाइल्यूट है तो कैसा है? जो हमारा HNO3 है ये तनु है और फिनॉल के साथ इसकी अभिक्रिया हुई तो यहाँ आर्थो और पैरा, क्योंकि फिनॉल में जो OH समूह है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसलिए यहाँ से एक बार यहाँ से यहाँ नाइट्रो समूह जुड़ेगा और दूसरा यहाँ, तो इसके दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो हमारा जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर नाइट्रो समूह, यहाँ देखें जो HNO3 है वो ऐसे HONO2 और यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ H और OH, तो माइनस H2O निकल गया और NO2 समूह जा करके आर्थो पोजीशन पर जुड़ गया। प्लस दूसरी परिस्थिति में क्या होता है कि जो हमारा NO2 है वो यहाँ से जब हाइड्रोजन निकला HOH के साथ तो H2O बना लिया और यहाँ पर जुड़ गया NO2। क्या जुड़ गया? NO2। तो ये हो गया आर्थो नाइट्रो फिनॉल और ये हो गया पैरा नाइट्रो फिनॉल। ये बन आर्थो नाइट्रो फिनॉल और पैरा। लेकिन ये तब होता है जब तनु HNO3 लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है?
तब HNO3। लेकिन अगर हम फिनाल को किसको फिनाल ये हो गया, फिनाल को सांद्र COLC कंसंट्रेट सांद्र HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में ट्रीट कराएं, H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएं तो NO2 जो होगा वो आर्थ्रो और पैरा, आर्थ्रो समूह और पैरा पर एक साथ जाकर के जुड़ जाता है और तब बन जाता है प्रोडक्ट इस प्रकार OH NO2, यहाँ जुड़ गया NO2 और यहाँ जुड़ गया NO, इसको लिखा जा सकता है प्लस H2O बन गया 2 4 6 कार्बन नंबर 2 3 4 और 5 और 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या इसका एक और नाम है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल, इसका एक और नाम है पिक्रिक अम्ल, इसमें परिवर्तित हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। पिक्रिक फिनॉल से पिक्रिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है, ये अक्सर पूछा जाता है। कैसे किया जाएगा? फिनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये है इसका नाइट्रेशन। क्या है? नाइट्रेशन। दूसरा है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं सल्फोनीकरण। क्या कहते हैं? सल्फोनीकरण। इसमें फिनाल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, केवल फिनाल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर गर्म किया जाए तो अभिक्रिया होती है इसकी और बन जाता है, देखिए क्या बनता है, ये हो गया फिनॉल। अगर हम फिनॉल को H2SO4 के साथ, किसके साथ? H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म कर दें तो यह चेंज हो जाता है इस तरह से। होता क्या है, क्योंकि H2SO4 है तो ये HOSO3H, इसमें एक ऑक्सिक एसिड है तो यहाँ से OH और यहाँ से एक बार यहाँ से H और एक बार यहाँ से H निकलता है और बना लेता है H2, बचा क्या? SO3H समूह। यह एक इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह है। इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह है। इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह के नाते इसकी जो अभिक्रिया हो गई ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। तो होता क्या है, OH यहाँ हो गया और यहाँ पर SO3H एक बार जुड़ा, प्लस दूसरा है वो है OH यहाँ SO3H प्लस H2। ये है आर्थ्रोहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बन गया। तो अगर हम फिनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म कर दें तो आर्थ्रोहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। तीसरा हम लोग देखते हैं इसका हैलोजिनेशन मतलब हैलोजनीकरण, यानी किसी हैलोजन, इसको हिंदी में कहेंगे हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण यानी किसी हैलोजन के द्वारा, हैलोजन मतलब हैलोजन को सिंबलाइज किया जाता है X से, और हैलोजन X मतलब क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। हैलोजन हैलोस और जियानो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कि एक ऐसे तत्व जो समुद्री लवण का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये प्रायः आते हैं, इसलिए इनको जो है हैलोजन कहा गया। तो अगर किसी हैलोजन के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित किया जाए तो ऐसी अभिक्रिया को कहा गया हैलोजनीकरण। अगर वहाँ हैलोजन के स्थान पर क्लोरीन फिक्स कर दिया गया तो उसे हम क्लोरीनेशन,
ब्रोमीन फिक्स कर दिया गया तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन फिक्स कर दिया गया तो आयोडीनेशन। आइए देखते हैं ब्रोमिनेशन इसका क्या है। ब्रोमिनेशन इसका मतलब ब्रोमीन के द्वारा, इसके द्वारा ब्रोमीन के द्वारा, है ना। होता क्या है, अगर हम फिनॉल की क्रिया, किसकी क्रिया, फिनॉल की क्रिया Br2 से करवा दें, इससे करवा दें Br2 से, ब्रोमीन से, तो यहाँ पर ये कंपाउंड बनता है प्लस इस तरह से OH और Br प्लस HBr। होता क्या है, यहाँ से ब्रोमीन निकला, एक बार इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और दूसरी बार इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो एक बार यहाँ किया तो क्या बन गया, आर्थ्रोब्रोमोफिनॉल, आर्थ्रोब्रोमोफिनॉल, और दूसरा यहाँ ये बन जाता है पैरा ब्रोमोफिनॉल, फिनॉल, ये बन गया। अगर ब्रोमीन वाटर लगा दें, यहाँ पर एक और है, अगर हम यहाँ ब्रोमीन वाटर लगा दें, फिनॉल के साथ ब्रोमीन वाटर लगा दें, तो यह चेंज हो जाता है 2,4,6, इसमें 2,4,6 ट्राइब्रोमो प्लस HBr, इसका नाम है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। एक सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। कैसा अवक्षेप, सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ब्रोमीन के साथ अपक्रिया करवाई गई तो आर्थ्रोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल बन गया। लेकिन अगर ब्रोमीन वाटर के साथ फिनॉल की क्रिया होती है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है, जो एक सफेद रंग का अवक्षेप बनाता है। क्या बनाता है, सफेद रंग का अवक्षेप बनाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।